गुड इवनिंग, नमस्कार। आज की इस खूबसूरत शाम में हम आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। जी हाँ, आज जो हम कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम आपको मालूम है, इजहार मोहब्बत पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पिछले दिनों आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया, और आप सभी के अनुरोध पे आज हम ये पार्ट 3 आपके सामने पेश करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मुकेश जी के गाए हुए गानों के वो पूरे हमारे एपिसोड से, और आज भी इजहार मोहब्बत में मुकेश जी के साथ ही हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आप जानते हैं दिल्ली के जाने माने कलाकारों ने ये प्रस्तुत किया था ये कार्यक्रम, और आज भी वही कलाकार हमारे सामने हैं। देखिए, जब मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करते हैं तो कहीं दो राही बन जाते हैं, क्योंकि सफ़र करते करते किसी मंजिल पर तो पहुंच नहीं है, और अगर मंजिल पे जाना है तो सफ़र के साथ कोई हमसफ़र भी तो होना चाहिए। और अगर हमसफ़र सचमुच वही हो जिसको हमने दिल से चाहा है, जिस पे हम जान लुटाते हैं, तो फिर सफ़र की तो बात ही मत कीजिए, कितना खूबसूरत हो जाएगा। ऐसा ही गीत फिल्म पूर्णिमा से हमने लिया है, जो कि आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसका कि साथ मुकेश जी के दिया था हमारी लता मंगेशकर जी ने। ज़्यादातर रोमांटिक नगमे जितने भी हुए मुकेश जी के साथ हमेशा लता मंगेशकर जी ने गाए हैं। कुछ एक ही सॉन्ग ऐसे हैं जिसमें सुमन कल्याणपुर या गीता दत्त जी ने गाए हैं। तो ये वाला जो खूबसूरत गीत है ये आपके सामने हम पेश करने के लिए यहाँ पे दावत देती हूँ दिलीप रैना जी को और ज्योति जी को कि दोनों आएँ और इस खूबसूरत सफ़र के हम सफ़र बन के हमें भी कुछ सबक ऐसा दें कि ज़िंदगी की उस राह पर हम भी अपनी ऐसी मंजिल को पा जाएं। आइए, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। आँख ने शर्मा के कह दी दिल की शर्माने की बात, एक दीवाने न सुन ली दूजे दीवाने की बात। प्यार की तुम इंतहा हो, प्यार का आगाज़ हम, प्यार का आगाज़ हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। जिक्र हो अब आसमां का या ज़मीं की बात हो, खत्म होती है तुम्हीं पर अब कहीं की बात हो हंसी तुम महजबी तुम
नाज़नी तुम नाज़ हम, नाज़नी तुम नाज़ हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम। जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम। जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम। थैंक यू वेरी मच दिलीप जी एंड ज्योति जी। तो देखा आपने कितना अच्छा सफ़र था। काश कि हर एक की ज़िंदगी में ऐसा ही कोई हम सफ़र हो। आप जानते हैं मोहब्बत करना तो सब चाहते हैं, लेकिन ये किसी भी बाज़ार में नहीं मिलती जिसे कितना भी बड़ा आदमी पैसों से ख़रीद सके। ये उस ऊपर वाले की सचमुच नेमत समझना चाहिए कि जब उसकी नज़र हम पे पड़े तो जब दो दिल धड़कते हैं किसी के लिए। ऐसे अगर हम चाहें कि जाके हम किसी से मोहब्बत कर लें, जी नहीं, वो बिल्कुल मुनासिब ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए इस जो नेमत जो मिली है उसको खुदा की एक प्रसाद मान के हमेशा अपने दिल में संजोए रखना चाहिए। लेकिन ये जो दुनिया है ना, ये सचमुच ऐसी है, ये प्यार करने वालों को कभी स्वीकारती ही नहीं है। अगर ख़ुद को नहीं मिला तो दूसरों को देखकर हम जलते रहते हैं। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना। प्यार करने वाले तब भी दुनिया से बेखौफ होकर प्यार करते रहते हैं और अपनी मंजिल को पाने के लिए बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। ऐसे ही खूबसूरत नगमा को फिर से आपके सामने पेश कर रहे हैं और गायक कलाकार, जी हाँ, वही दिलीप जी, और उनका साथ निभाएंगी ज्योति जी। तो आइए हमारे को फिर से एक और गाना जिसमें मोहब्बत का ही कोई पैगाम हो सुनवाते हैं आपको। स्वागत है दिलीप जी का और ज्योति जी का। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। मेहरबां है, कुछ और वो ज़मीं है, कुछ और आसमां है। ना जुल्म का निशान है, ना गम की दास्तां है, हर कोई जिसको समझे वो प्यार की जुबां है। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। उल्फत की रागिनी में, मस्तानी बेखुदी में, खो जाएंगे ये दो दिल उल्फत की चांदनी में। फिर क्या करेगी दुनिया, जल जल मरेगी दुनिया, तारों में दो सितारे देखा करेगी दुनिया। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर।
चंदा कहेगा हंसकर, सीने पे हाथ रखकर, वो जा रहे हैं देखो दो प्यार करने वाले। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। थैंक यू वेरी मच दिलीप जी एंड ज्योति जी। अभी जो आपने गाना सुना ना, फिल्म उजाला का था, जो कि 1959 में बनी थी। और इस फिल्म के बारे में एक बात और आपको बताना चाहती हूँ। माला सिन्हा जी और कौन थे? शम्मी कपूर जी। और आपने अक्सर सुना होगा शम्मी कपूर जी के ज़्यादातर गाने, मतलब उनके सारे ही गाने ये कहूँगी मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए। ये रेयरेस्ट सॉन्ग ऐसा है कि जिसमें मुकेश जी ने अपनी आवाज़ दी और सचमुच बहुत सूट की और बहुत अच्छा गाना था ये इनका। चलिए अब आपको अगले गीत की तरफ ले चलते हैं। और उस गीत के बारे में भी एक ख़ास बात है। वो उस फिल्म का नाम, यानी अगर हम हिंदी सिने जगत की अगर फिल्मों के बारे में बात करें तो वो 10 फिल्मों में उसका स्थान आता है। समझ गए आप? नहीं समझे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मधुमती की, जिसके के गीत शैलेंद्र जी ने लिखे थे और संगीत दिया था, जी हाँ, सलिलदा। कुछ एक कंपोजर्स ऐसे थे जिन्होंने कम संगीत के वाद्य यंत्रों को भी लेकर कुछ संगीत ऐसा दिया जो आज तक हमारी जहन में बसता है। जब भी सुनिए उसको बार बार सुनने के लिए दिल तड़प उठता है। जी हाँ, 37 साल बाद उस ज़माने में इसको 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे। और ठीक 37 साल बाद अगर किसी ने फिल्म ने अगर इसका रिकॉर्ड तोड़ा है तो बताइए ज़रा वो कौन सी फिल्म थी? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसको 10 अवार्ड्स मिले थे, फिल्म फेयर अवार्ड्स। तब जाके 37 साल बाद इसका रिकॉर्ड टूटा था। जी हाँ, गीत में अगर कुछ होता है तो शब्दों में, और शब्दों में बसती है आत्मा। ऐसा ही कुछ खूबसूरत गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसको आपके सामने पेश करेंगे दिलीप जी और उनका साथ निभाएंगी, जी हाँ, ज्योति जी। कुछ ऐसा ही, ये गीत कभी पुराने हो ही नहीं सकते। तब से लेकर आज तक जब कभी भी ये गीत सुनिए ऐसा लगता है वही ताजगी, वही गीतों का पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है। आप भी इसका आनंद लीजिए और इस गीत को सुनिए। आइए दिलीप जी एंड ज्योति जी। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। तुमसे मेरी जिंदगी का ये सिंगार है, जी रही हूँ मैं कि मुझको तुमसे प्यार है। तुमसे मेरी जिंदगी का ये सिंगार है, जी रही हूँ मैं कि मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा।
के प्यार का असर है हर कहीं। हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं। हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। थैंक यू दिलीप जी एंड ज्योति जी। काश कि सचमुच आजकल भी हमारी ज़िंदगियों में ऐसी ही सदाएं आती रहें और ऐसा ही प्यार पनपता रहे। देखिए कितनी खूबसूरत ज़िंदगियां हो जाएंगी। अब हम आपको अगला गीत जो सुनवाने जा रहे हैं वो बहुत ही उच्च स्तरीय और निश्चलता से प्रेम की भावनाओं को उजागर करता हुआ, इतना कहना चाहिए कि पवित्र जिस गीत को अगर कह सकते हैं तो उसमें का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म थी सरस्वती चंद्र, आप सभी कुछ जान गए होंगे। और आज हम इजहार मोहब्बत की अगर बात करें ना, तो जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं और आपको गीत सुनवा रहे हैं, उस ज़माने में अपनी मोहब्बत को इजहार करने के लिए कोई ज़रिया ही नहीं होता था, और होता था तो सिर्फ बेचारा एक ख़त। और ख़त, और अगर उसको कहा था मैं को अपना इजहार करना था प्यार का, तो उसके अंदर क्या करते थे, एक खूबसूरत सा प्यारा सा फूल रख देते थे। बस फूल जाता था, अपनी खुशबू फैलाता था और वो रिश्तों में खुशबू बनी रहती थी। उसी तरीके की खुशबू वो रिश्तों को निभाने की बात हुआ करती थी। लोग सदियों तक उन बातों को याद करते थे, जैसे कि मुकेश जी का गाया हुआ हम आज ये गीत याद कर रहे हैं, और दिलीप जी ने जो गाएंगे इसका साथ निभाएंगे ज्योति जी। ऐसा ही लता जी और मुकेश जी ने न जाने कितने खूबसूरत गीत गाए हैं। अब आप ये मानिएगा कि उस ख़त और रिश्तों की बात जो हम आज कर रहे हैं, ना वो जज्बात रहे, ना वो ख़त रहे, ना रिश्तों की खुशबू। ऐसा लगता है कि बस मशीनी ज़िंदगी में हम जीते जा रहे हैं। तो चलिए उस खुशबू को आप तक भी पहुंचाने की हमारी ही तो जिम्मेदारी है। दोबारा बुलाती हूँ दिलीप जी को और साथ निभाएंगी ज्योति जी। उस खुशबू को आप लोगों की ज़िंदगी को महकाने के लिए हमारे दोनों कलाकार आपके सामने हैं। जितने सागर में मोती, प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्ही भेजा है खत में। नींद तुम्हें
बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना तेरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रीतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। वाह, क्या गीत था, क्या खुशबू थी और रिश्तों की मिठास। वाह, शब्द ऐसा कि पता नहीं कैसे इतने सुंदर शब्द लिखने वाले अब कहाँ चले गए, संगीत बनाने वाले लोग कहाँ चले गए। सच तो यह है कि अब ये गीत हमें बस ये कहिएगा कि हमारे पास जो है वो धरोहर है, हम समय समय पर इनको सुनते हैं और फिर से रोमांचित हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने गीत निभाया। हम बात कर रहे थे इस दुनिया की और दुनिया के बदलते हुए स्वरूप की। जी हाँ, जहाँ प्यार कम, मोहब्बत कम और एक दूसरे के लिए नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कोई ऐसा फॉर्मूला निकल आए, उस फॉर्मूले से कि जिससे सबकी ज़िंदगी कितनी सहज और कितनी सुंदर बन जाए, वो फॉर्मूला क्या हो सकता है? कभी आपने सोचा? जी हाँ, सोचा तो हमने भी नहीं, लेकिन किसी और ने सोचा बहुत दिनों पहले। वो थे जनाब इंदिवर जी ने, जिन्होंने ये ऐसा सोच के ऐसा गीत लिखा। और सचमुच अगर देखा जाए, सुकून भरे दिल से अगर इसको समझा जाए तो फ़ायदा तो अपना ही है। वो गीत ये है कि अगर हम आपकी बात समझ लें और आप हमारी बात समझ लें, हम दोनों यही कहें कि जो तुमको पसंद है वही बात करेंगे, और दूसरी तरफ से आप भी यही कहें जो हमको पसंद है वो भी आप मेरी बात कह दें, तो बताइए दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। सिर्फ मोहब्बत और मोहब्बत ही रहेगी। इसी मोहब्बत को बयां करने के लिए यहाँ मैं बुलाना चाहूँगी, जी हाँ, दिलीप जी को। और दिलीप जी से भी ज़रूर एक सवाल करूँगी। आइए दिलीप जी, आपका स्वागत है। दिलीप जी को आप जानते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आप बहुत बड़े पोस्ट पे थे, उसके बाद रिटायर हुए और उसके बाद जो गीत और संगीत से नाता जोड़ा है, बहुत ही खूबसूरती से उसमें मग्न रहते हैं। और आपका स्टूडियो भी बहुत अच्छा है, जिसमें हर वाद्य यंत्र है, और न सिर्फ रखे हुए म्यूज़ियम नहीं है, आप बजाना भी जानते हैं उसको बखूबी। हमने कई बार आपसे सुना है। आज आप ये बताइए, जो हमारा इजहार मोहब्बत है, जी हाँ, मोहब्बत ही मोहब्बत की बात हो रही है, तो आप मुकेश जी के इस पहलू पे कैसे रोशनी डालते हैं? देखिए मंजू जी, जो इजहार मोहब्बत विथ मुकेश इज़ अंडरलाइंड। क्योंकि हुआ क्या है, एक बॉलीवुड में एक स्टीरियोटाइप सा कुछ लगता था, शायद बन गया है कि भाई मोहब्बत में है तो हमेशा
छेड़छाड़ होनी चाहिए, हवाएं लहरानी चाहिए, सब खुशहाल होना चाहिए और नोक झोंक होनी चाहिए, संभव वो भी है। बट एट द सेम टाइम इफ़ यू सी, मोहब्बत ऐसा इमोशन है कि उसमें सिंसेरिटी से भी आप ये कन्वे कर सकते हैं, प्योरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी ऑफ वर्ड्स, उनसे भी आप कर सकते हैं, और सहज भाव से अपने सारे रस प्रकट करने वाले मुकेश जी से अच्छे तो मुझे फ्रैंकली सिंगर बहुत कम है जो अपने इस सहज भाव, उनके गाने देखिए ना आप, कितने सहज तरीके से गाते हैं ये, तो उससे आई थिंक तो मोहब्बत का ये भाव भी आई थिंक सामने लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मुकेश जी के जो संजीदा गीत हैं, सैड सॉन्ग्स हैं, वो थोड़े ज़्यादा जहन में आते हैं, बट एट द सेम टाइम ये जो उनकी प्योरिटी थी उनकी आवाज़ में, वो उनके मोहब्बत भरे गानों में भी बहुत क्लियरली सामने आती है। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है आई थिंक ये काफ़ी रेलेवेंट है। ठीक कहा आपने दिलीप जी, क्योंकि मुकेश जी की सहजता, चाहे वो संजीदा गीत हो चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग हो, ये सभी जानते हैं, और वो जो सादगी और सहजता है वही आदमी से जुड़ाव पैदा करती है। इसीलिए हर वो आदमी मुकेश जी के जो गीत गाता है वो मुकेश जी के इतने करीब है, क्योंकि उसको जानता है कि वो भी उतना ही सहज है, उतना ही सरल है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो मोहब्बत है उसमें खुशी और गम चोली दामन का साथ है उन दोनों का। तो चोली दामन का साथ में जहाँ खुशी है वहाँ गम भी है, और जहाँ गम और खुशी का मेल होता है उसी को तो मोहब्बत कहते हैं। थैंक यू वेरी मच दिलीप जी, आपने जो कहा। और अब जो गाना पेश करेंगे उसके लिए स्वागत है आपका। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के, देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को,
है जब तक देखेंगे आप ही को अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। थैंक यू दिलीप जी, वाह क्या गीत था। इंदिवर जी ने कितने सुंदर शब्द लिखे और कल्याण जी आनंद जी ने बहुत ही सुंदर उसका संगीत बनाया। फिर क्या कहना था, अविस्मरणीय मुकेश जी की आवाज़ जिसने इस गीत को हृदय स्पर्शी और कर्णप्रिय बनाकर अमर कर दिया। बहुत ही सुंदर गीत था। अब हम बात करते हैं अगले गाने की। जी हाँ, जब एक रात में दो दो चांद खिले। आप जानते हैं कि हर प्यार करने वाला, इश्क करने वाला, मोहब्बत करने वाला अपने माशूका के चेहरे को किसी से कम सुंदर समझ ही नहीं सकता, और सुंदरता भी ऐसी जिसकी कि कोई तुलना ही ना हो। तुलना चांद की कभी कभी कर पाया है? जी हाँ, वो हमेशा, क्योंकि मोहब्बत जो चीज़ है वो खुदा की इबादत होती है और उसको उसमें वही खुदा दिखा देता है, और वो खुदा इतना खूबसूरत है कि किसकी मिसाल तो दी ही नहीं जा सकती। ऐसा ही कुछ गीत पेश करने के लिए फिर से बुलाती हूँ दिलीप जी को, और उनका साथ निभाएंगी ज्योति जी, जो कि एक खूबसूरत नगमे को आपके सामने पेश करेंगे। स्वागत है हमारे दोनों कलाकारों का। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। एक रात में दो दो चांद खिले। अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में। एक रात में दो दो चांद खिले। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। मुझे चांद समझने वाले बता, ये रात है या कोई सपना है? ये रात है या कोई सपना है? एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में। एक रात में दो दो चांद खिले। मालूम नहीं दो अनजाने राही कैसे मिल जाते हैं। मालूम नहीं दो अनजाने राही कैसे
जैसे मिल जाते हैं। फूलों को अगर खिलना है तो वो वीरानों में खिल जाते हैं, वीरानों में खिल जाते हैं। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में। एक रात में दो दो चांद मिले। सुना आपने गीत, कितना खूबसूरत था। जी हाँ, हमारे कलाकार भी चांद से खूबसूरत कम नहीं थे, और वैसे ही उनकी गायकी उतनी खूबसूरत थी जो आपने गीत सुना। और अब आप जानते हैं, ये प्यार करने वालों की भी दास्तां कुछ अजीब होती है। क्या कहें, एक तरफ तो कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं, प्यार किया तो डरना क्या, और दूसरी तरफ पूरे टाइम डरे सहमे रहते हैं। और डरें भी क्यों ना, पूरे टाइम जो उनके दिल की धड़कन है ना, जिसको वो प्यार करते हैं बहुत दिल के जैसा, उसका डर रहता है खो जाने का। और ये सचमुच होता ही है, जिसको हम बहुत चाहते हैं उसके खो जाने के डर नाम मात्र से ही जैसे हम सिहर जाते हैं। इसीलिए उसके खो जाने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसको कि लिखा था साहिर लुधियानवी जी ने, और उसकी संगीत दिया था, उसको सजाया था रोशन जी ने। वैसे ये टीम इतनी मजबूत और इतना सुंदर गीत और संगीत इन्होंने न सिर्फ इस फिल्म में दिया, बाकी कई फिल्मों में दिया जो कि बहुत अच्छी साबित हुई, जो कि म्यूज़िकल हिट मूवीज़ हुई, जिनमें से एक थी बरसात की रात, ताजमहल, बहू बेगम। ऐसी कई फिल्में थीं जिसमें इन दोनों की जोड़ी कामयाब रही। और मुकेश जी की आवाज़ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मुकेश जी का साथ दिया था सुमन कल्याणपुर जी ने। जी हाँ, ऐसे तो वैसे बहुत सारे गीत लता जी ने और मुकेश जी ने गाए, कुछ एक गीत ऐसे हैं जो सुमन कल्याणपुर जी ने मुकेश जी के साथ गाए। उसी में का ये गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम दिल ही तो है। जी हाँ, जब प्यार करने वालों की बात होगी, अगर दिल ही नहीं होगा तो और क्या होगा। दिल है तो धड़कन है, धड़कन है तो उसके खो जाने का डर है। और उसी डर को मिटाने के लिए बुलाऊंगी एक बार फिर से दिलीप जी एंड ज्योति जी कि आएं और कुछ हमें बताएं कि क्या करना चाहिए। स्वागत है। चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। लुभाता है मुझको ये मौसम सुहाना, मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना। चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। लुभाता है मुझको ये मौसम सुहाना, मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना। लिपट जाएगा कोई बेबाक झोंका, जवानी की राह में ना आंचल उड़ाना। ओ मेरे वास्ते तुम परेशान न होना, मुझे खूब आता है दामन बचाना। मुझे खूब आता है दामन बचाना, मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना। चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना।
समझ सोच कर रुख से जुल्फे हटाना। ओ घटा मेरे नजदीक आकर तो देखे, इन आँखों ने सीखा है बिजली गिराना, इन आँखों ने सीखा है बिजली गिराना। मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे ना आना। चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे ना आना। खुली वादियों में अकेली न जाना। तो आपने देखा, सचमुच ही प्यार करने वाले न सिर्फ इंसानों से बल्कि मौसम से भी डरते हैं कि कोई इनको जो प्यार करता है कोई उसको ना चुरा ले। जो कि अभी हमने इस गीत में सुना। अब आपको एक गीत ऐसा सुनवाने जा रहे हैं जो बहुत महंगी बजट की फिल्म बनी थी। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, महंगी बजट की फिल्म सिने जगत में बनाने वाले थे फिरोज़ खान साहब। उन्होंने फिल्म बनाई। जी हाँ, फिल्म के साथ ऐसा था कि इतना ज़्यादा पैसा, और उसके साथ उन्होंने एक सपना पाल रखा था। सपना वो ये था कि स्वप्न सुंदरी उस फिल्म में काम करें। समझ गए ना, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी। और उनको ये भी क्लियर कर दिया था कि वो सिर्फ फिल्म के एक हिस्से तक ही रहेंगी और उसके बाद उनका रोल ख़त्म हो जाएगा। फिल्म अच्छी थी, कलाकार अच्छे थे, अफ़गानिस्तान में इसकी शूटिंग हो रही थी, तो आप समझ जाइए। जी हाँ, हेमा जी भी राज़ी हो गई थी इस बात के लिए। और उसके बाद गीत संगीत की तो क्या बात करें, बहुत अच्छा गीत और संगीत हुआ था इसका। और उस गीत की ख़ास बात यह है कि अगर हर वो आदमी इसको अपना ले, और हर मोहब्बत करने वाला जी हाँ शायद अपनाता भी है, ये बात और है कि बाद में ना अपनाए, लेकिन मोहब्बत करते वक्त तो वो इसको अपनाता है और ज़िंदगी को इतना ही सुकून और सफल बना लेता है। अगर ये संजीवनी आप लोग भी अपनाएंगे, जो कि चली आ रही है, हर प्यार करने वाला कहता है, तो देखिए ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। इस गीत को निभाने के लिए फिर से बुलाऊंगी दिलीप जी को और जी हाँ ज्योति जी को। समझते ना आप, इसको सुन के तो मेरी भी तबीयत खुश हो जाती है। काश कि ऐसा हर कोई हर किसी के लिए कहे। और ये रौनक और ये खूबसूरती हम लोगों की दम से तो है दुनिया में। आइए, स्वागत है आपका। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक। मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक। तब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में। सूरज होगा जब तक नील गगन में। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता हो है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तुम प्यार से प्यारी हो, तुम
जान हमारी हो। तुम पाकर, मुझे पाकर, प्यासी दिल को आज मिला है सागर। क्या दिल में है और तमन्ना है तमन्ना, हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। तुम प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो। कितना अच्छा गीत था ना ये, सचमुच जिंदगी को बिल्कुल आसान बना देने का और खूबसूरत बनाने का। तुम क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। किसके कान नहीं तरसते ऐसी बातें सुनने के लिए। अब हम जो आपको गीत सुनवाने वाले हैं, जी हाँ, हरियाली और रास्ता, बहुत अपने समय की बहुत ही पॉपुलर फिल्म, बहुत सक्सेसफुल फिल्म कहना चाहिए, 1962 में बनी थी। मनोज कुमार जी और माला सिन्हा जी। उस टाइम विदेशों में तो शूटिंग होती नहीं थी, यहीं पे होती थी दार्जिलिंग में। छोटी छोटी ट्रेन ट्रॉयज हमारे को दिखाई गई थी उसमें, जो कि बहुत मनभावन सीन्स हुआ करते थे और लोग बहुत पसंद करते थे। इसी तरह इस फिल्म के गीत भी बहुत हिट हुए थे। उसमें ख़ास बात थी, जैसे कि आप जानते हैं शंकर जयकिशन जी का संगीत होता था। तो क्या हुआ, जयकिशन जी ने कहीं से शब्द इब्तिदा सुना, उसका मायने पूछा और उसके बाद लेकर पहुंच गए हसरत जयपुरी साहब के पास कि इस पे मुझे गीत लिखना है, आप गीत बनाइए और मैं अपनी फिल्म में रखूँगा, इसको संगीत से सजाऊँगा। बस हसरत जयपुरी साहब ने उसके ऊपर पूरा गीत लिख डाला और जो गीत लिखा वो तो हर किसी के प्यार की कहिएगा, ज़िंदगी की कहिएगा, इब्तदाई हो गया है। तो वही गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। हमारे दोनों कलाकार, जी हाँ, सुरीले सुंदर कलाकारों को यहाँ दावत देती हूँ कि वो आएँ और अपने इस गीत से आपका भी रास्ता और इब्तिदा अगर ज़िंदगी में नहीं हुई है इश्क और मोहब्बत की, तो शायद आपको भी कुछ सबक मिले और आप भी इसकी इब्तिदा कर सकें अपनी ज़िंदगी में। आइए दिलीप जी एंड ज्योति जी। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आंखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे,
अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम तूने जब जब आँख मिलाई दिल से एक आवाज ये आई। तूने जब जब आँख मिलाई दिल से एक आवाज ये आई। चल के अब तारों में रहेंगे प्यार के हम दो सौदाई। मुझको तेरी सूरत दी चांद रात लागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम। बहुत ही खूबसूरत अभी हमने गीत सुना जो कि राग किरवानी पर आधारित था। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत। सब लोगों का ज़िंदगी को देखने का अपना नज़रिया होता है। म्यूजिशियंस होते हैं वो अपनी नज़र से देखते हैं, गायक होता है वो उसको गीत और संगीत की दुनिया कहता है, तो जी हाँ, पेंटर होता है उसको अपने रंगों में ही सारी दुनिया दिख जाती है। वैसे ये मानिए कि जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है। ये गीत नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन पर आधारित हम आपको कविता सुनाने जा रहे हैं जो कि संतोष आनंद जी ने जैसे इसमें शब्दों को पिरोया है, काबिल तारीफ़ है। राग बिलावर पर यह आधारित है। बहुत ही सुंदर गीत। सब लोगों ने अपनी नज़र से देख के इस गीत को अपने ढंग से जिया है ज़िंदगी में। इसी गीत को सुनाने के लिए मैं दिलीप जी को और ज्योति जी को बुलाऊंगी। फिल्म शोर से हमने ये गीत लिया है। संतोष आनंद जी ने लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसको संगीत से सजाया था। यूँ तो हमने ये भी सुना है कि जब लक्ष्मी जी अपने बेटे को हारमोनियम प्रेजेंट कर रहे थे गिफ्ट में, तो क्या किया था कि उन्होंने बस यूं ही आम तौर पे जैसे सामान्य तौर पे उंगलियां चला दी थी हारमोनियम पे और एक धुन बन के आ गई। वो धुन ही इस गाने की जैसे आत्मा बन गई और इस गीत को अमर कर दिया। आपके सामने एक सुंदर गीत दिलीप जी और ज्योति जी की आवाज़ में। कुछ पाकर खोना है
खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदियाँ की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, ला 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 ला। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तो देखिए, इजहार मोहब्बत बाय मुकेश में आज हमने कितनी सारी कहानियाँ सुनी। सचमुच जीवन की सुनी, आपसी दो लोगों की कहानी सुनी, प्रेम संबंधों की कहानी सुनी। जी हाँ, सामंजस्य बनाने के तरीके सीखे। कितना अच्छा कार्यक्रम था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एक बार फिर से आपसे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका प्यार हमको इसी तरह मिलता रहे। हम दोबारा आपके सामने इससे ज़्यादा मनोरंजक वाले प्रोग्राम जो होंगे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं अपने सभी कलाकार, जैसा कि आप जानते हैं, प्रदीप जी, दिलीप जी, जया जी और हमारी ज्योति जी के साथ आप सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपना प्यार हमारे साथ इसी तरह बरकरार रखिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अब मैं इसी शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।